फिर उसके बाद मैंने जो अपने कंसल्टेंट से रब्ता किया, फर्स्टली वही था कि मैंने पहले उसको पैसे दे चुका था। फिर मुझे आप मिल गया, आपकी वीडियोस देखी और आपकी हर वीडियो में आप ये बताते रहे पैसे देने से पहले वीडियो देख लिया करो। बाद में ना देखे पैसे करो। दे चुका हुआ था। हाँ, लेकिन ये है कि उसने जो प्रोसेस किया मैं सैम भाई को साथ साथ शेयर किया कि उन्होंने जस्ट आप ऑफलोड हुए हो ना एक दफा, मतलब वापस गए थे? हाँ, मैं वापस चला गया, तो आपका टिकट ज़ाया हो गया किस्म का। बोर्डिंग नहीं था जी, तो वो वेस्ट हो गया। फिर मैं अगेन आया रिटर्न टिकट करा के, इवन कि वो जो था बोर्डिंग वाला वो सेम लाइन की थी। वो कहते हैं आप तो उस दिन भी आए। मैं कहा उस दिन रिटर्न टिकट नहीं था मेरे पास, आज रिटर्न टिकट है। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। राइट नाउ मैं अभी हूँ आसान खिदमत से निकला हूँ एंड आई हैव सम न्यू गेस्ट विद मी एंड अभी मैं उनके साथ व्लॉग जो है आगे स्टार्ट करूँगा। बट आपको ये बताता चलूँ कि अभी इनकी TRC अप्लाई हुई है और इन्होंने मुझे बोला कि सैम भाई आप प्लीज़ हमें ब्लॉग में भी लें। मैंने कहा चलें फॉर श्योर। और ये जो भाई हैं ये मेरे थ्रू नहीं आए, इनके अपने कोई और कंसल्टेंट है। बट इन्होंने बोला कि सैम भाई इफ़ यू हेल्प मी, तो ये मेरे साथ है। मैंने इनका मतलब अप्लाई शेयर करवाया, जो भी प्रोसेस होता है। वेल अभी गाइस बात होगी, मैं आपको मिलवाता हूँ जी। ये हमारे भाई हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? भाई क्या बाल रखे हुए माशाल्लाह आपने, यहाँ क्या हाल चाल है? सीन्स कुछ ऐसे हैं, इसी के तो पैसे हैं। अच्छा, ये हमारे साथ शुएब भाई हैं, ये कराची से और दुबई से ये आए हैं माशाल्लाह। तो इनका नाम क्या है जी भाई? नाम तो बताएं। जुनैद नाम है इनका। जुनैद भाई, तो हाउ डू यू फील आफ्टर अप्लाइंग TRC इन अज़रबैजान? फुली रिलैक्स, चिल एंड इजी। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, आगे भी बेहतर होगा। एंड सैम भाई हेल्प मी अलॉट, थैंक यू सो मच फॉर सैम भाई। कोई बात नहीं यार, और मैं देख के आया था सैम भाई की ये व्लॉग्स वगैरह, मैंने कहा एक दिन हम भी आएंगे इंशाल्लाह। तो अच्छा, इसने ना मुझे स्पेशली बोला था कि सैम भाई यार मैंने ना आपके साथ व्लॉग बनाना है, आपके व्लॉग देखता रहता था, आज आपके साथ बनाना है। मैंने कहा यार कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह बनाएंगे। तो शुएब भाई हैं, वो थोड़े से खामोश पर्सनैलिटी हैं, वो इतना मतलब मीडिया कम ही यूज़ करते हैं राइट नाउ। तो अच्छा, तो गाइस अब सीन कुछ ऐसे हैं, इसी के तो पैसे हैं। अब हम पूछेंगे जी जुनैद भाई से कि जुनैद भाई आप पाकिस्तान से कहाँ से, क्या करते थे, बाकी क्यों आए, क्या प्लान है, क्या करेंगे और यहाँ पे कैसे पहुँचे, ये सब चीज़ें। तो जी भाई सबसे पहले गुरु हो जा शुरू। सबसे पहले तो जी बापू बस वही आपकी वीडियोस वगैरह देख के शौक जागा था। और फिर उसके बाद मैंने जो अपने कंसल्टेंट से रब्ता किया, फर्स्टली वही था कि मैंने पहले उसको पैसे दे चुका था। फिर मुझे आप मिल गया, आपकी वीडियोस देखी और आपकी हर वीडियो में आप ये बताते रहे पैसे देने से पहले वीडियो देख लिया करो। बाद में ना देखे पैसे करो। दे चुका हुआ था। हाँ, लेकिन ये है कि उसने जो प्रोसेस किया मैं सैम भाई को साथ साथ शेयर करता रहा चीज़ें, यूट्यूब पे मैसेज करता रहा और हर चीज़ में बोला जी ओके जा रहा है, ओके जा रहा है, ओके जा रहा है। एंड पे आके वो कंसल्टेंट ने एक चवली ये मारी थी कि उसने ना मुझे रिटर्न टिकट का नहीं था बताया। वन सिंगल वे टिकट हुआ था मेरा 23 नवंबर का। तो वो डमी टिकट दिया, बट डमी टिकट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उन्होंने मुझे बोर्डिंग ही नहीं दिया। तो मतलब ये है कि गाइस आप लोग अगर आ रहे हो ना, तो आप लोगों के पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, जो अभी का रूल है। पहले ऐसा नहीं था गाइस, ठीक है। पहले ये कि चल जाता था डमी टिकट और वाइट टिकट लगा के सिस्टम चल जाता था, बट ऐसा नहीं है। नाउ इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कंफर्म रिटर्न टिकट, यू हैव टू हैव कंफर्म रिटर्न टिकट। बाकी मेरा जब मेरी माइग्रेशन वो इमिग्रेशन हुई तो उसमें कोई मेरे से सवाल नहीं उन्होंने पूछा। इवन के उन्होंने जस्ट आप ऑफलोड हुए हो ना एक दफा, मतलब वापस गए थे? हाँ, मैं वापस चला गया, तो आपका टिकट ज़ाया हो गया, बोर्डिंग नहीं था जी, तो वो वेस्ट हो गया। फिर मैं अगेन आया रिटर्न टिकट करा के, इवन के वो जो था बोर्डिंग वाला वो सेम लाइन की थी। वो कहते हैं आप तो उस दिन भी आए। मैं कहा उस दिन रिटर्न टिकट नहीं था मेरे पास, आज रिटर्न टिकट है। तो उसने खैर मुझे बोर्डिंग पास दिया, इमिग्रेशन में गया। इमिग्रेशन में उन्होंने जस्ट कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा, बस सामने एक उन्होंने कहा वो ऑफिसर को मिल के वापस आ जाओ, बाल झाल दिखा के। उन्होंने मैं गया, उसने 2-4 शुगल में बातें की, साथ उसने मैडम थी, उसने एक्सेप्टेंस लेटर पूछा, वो दिखाया, पासपोर्ट देखा और उन्होंने ये भी नहीं पूछा मेरे से कि जी डॉलर्स कितने हैं ये वो। भाई तो आपका वहाँ से जब पाकिस्तान से आ रहे थे, जब एक दफ़ा तो आपको चलो उन्होंने नहीं आने दिया बिकॉज ऑफ आपके पास रिटर्न टिकट नहीं था। जब आप दूसरी दफ़ा आए तो उन्होंने कुछ ज़्यादा तंग किया या कुछ पूछा या नहीं? कुछ मतलब पहचान लिया आप? हाँ, मुझे पहचान लिया था पहले तो उसने कि आप उस दिन भी आए थे। मैं कहा मेरे पास रिटर्न टिकट नहीं था उस दिन। तो बोर्डिंग उन्होंने सिंपली दे दी आराम से। फिर मैं इमिग्रेशन वाली साइड पे गया, पासपोर्ट कंट्रोल, और उन्होंने स्टैम्प वगैरह लगाया और उन्होंने बस मुझे, मैं बता रहा हूँ कि वो अंकल से बैठे थे। उन्होंने कहा बालों का स्टाइल तो बड़ा अच्छा रखा हुआ है, जाओ वो सर को मिल गया। मैं उसके पास गया, उसने मेरी चीज़ें वगैरह देखी। उसने मेरे से जो एक चीज़ मांगी थी सिर्फ वो ये कि आपका एक्सेप्टेंस लेटर दिखाएं मैडम ने। अच्छा, तो वो दिखाया और उन्होंने कहा चलें ठीक है जाएँ। उसके बाद वापस गया, अपना पासपोर्ट पकड़ा और अप्लाई। अच्छा गाइस, जो इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ, जो एक्सेप्टेंस लेटर है ना,
उसको आप एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसके ऊपर ये लिखा हुआ है उस पर ये लिखा है कि दिस लेटर इज़ वैलिड फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। अगर जो डेट फॉर एग्जाम्पल आज अगर 7 है ना, 7 को इशू है तो अगली 7 तक वैलिड है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते बाद में। ठीक हो गया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 2 स्टूडेंट्स हैं, उनका प्रोसेस हुआ, ठीक है, और वो लेट हो गए एंड नाउ उनको दोबारा लेटर अप्लाई करना है, वो दोबारा तभी आ सकते हैं। एक तो चीज़ ये हो गई। मुझे एक चीज़ आपसे ये पूछनी है, और मेरे 2 सवाल हैं जो लोग आप लोग देख रहे हो। देखो, मुझे किसी ने कमेंट वगैरह नहीं किया, कमेंट में नहीं ये बात बोली, बट मुझे ये चीज़ ज़रूर सुनने में आई है कि सैम भाई ने ज़्यादा पैसे लिए। मुझे ये बताओ, कितने भी अभी तक मेरे थ्रू ऑलमोस्ट काफ़ी बंदे आ चुके हैं जिनसे मैंने जो पैसे लिए हैं ना, उनके प्रोसेस के, और वही पैसे लगते हैं। इस पर मेरी कुछ फ़ीस है, ठीक है। जिसके काम में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो देन आई एम रिस्पॉन्सिबल। आप अपने मुंह से बताओ कितने पैसे एजेंट को दिए? मैंने जो एजेंट को दिया वो कह लेंगे 2.5-1 लाख रुपया उसने मेरे से ले लिया, पाकिस्तान से ही? हाँ जी, 2.5 लाख रुपया दिया, जिसमें सिर्फ मुझे वीज़ा और मेरा एक्सेप्टेंस लेटर मुझे दिया गया जस्ट। हाँ जी। और इधर आगे सारे जो चीज़ें हैं ये सारी मुझे खुद करनी थी, जिनका मुझे इच्ची बिच्ची नहीं थी पता। तो 2.5 लाख से 2.5 लाख बनता है भाई $1000 सीधा सीधा। हाँ ठीक है। 2,30,000 बनता है 826 डॉलर, और 30 मतलब के $900 बनता है। बिल्कुल, ये 2.5 लाख सिर्फ मैंने कंसल्टेंट को दिया, जिसमें मेरा वीज़ा और एक्सेप्टेंस लेटर मिला। फिर इसके बाद एक टिकट कराई जो कि ज़ाया होगी सिंगल वे, फिर दोबारा टिकट कराई रिटर्न वे की, रिटर्न टिकट, और बाकी जो पैसे मैं साल लेके आया। तो खैर खर्चा हो गया ज़्यादा, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि ये सैम भाई मिल गए। लिटरली थैंकफुल टू यू सैम भाई। इधर आके बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बंदा पहली दफ़ा आया उसको नहीं समझ लगती कि यार क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, कैसे कैसे लेके जाने हैं। वो पहले आओगे, पूछोगे, चीज़ें लोगे, फिर बनवा के लाओगे। तो सैम भाई को पता था, पहले ही सारे डॉक्यूमेंट रेडी करवा लिए मेरे, और बस आए और सबमिट करा दिए। और रही बात घर की, देखो घर का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कोई भी आता है ना, हाँ, तो घर की बड़ी प्रॉब्लम होती है। और मुझे मेरे इवन के कंसल्टेंट ने जो घर बताया, वो आप ये कह लेंगे 250 मनाट्स का उसने कहा था कि आपका होगा। और वो भी इधर आगे कुप्चा शुप्चा सारा कुछ मैंने खुद ही 250 की घर का रेंट था, और आई थिंक 150 ऊपर कुप्चे के भी देने थे। तो सैम भाई को कहा था मैंने भी, घर शहर का भी एक स्पेस खाली थी, बिल्कुल उसी देखो में भाई, ये और सस्ते में काम हुआ बहुत। और एक बात बताओ, देखो यार, घर इट्स नॉट इजी टू फाइंड। मुझे पर्सनली, मुझे भाई कोई भी एयरपोर्ट पे ऐसे लेने नहीं आया था, ठीक है, और ना ही मुझे किसी ने घर दिलाया था। मैं 3 दिन डोम में रहा था। डोम मतलब फ्री, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से होता। तो मुझे किसी ने जो है ना, मतलब घर वगैरह नहीं दिया था। मैं डोम में रहा था, फिर उसके बाद जो है मुझे घर वगैरह मिला। सो कहने का मकसद ये है कि गाइज, अगर आप किसी के थ्रू आ रहे हैं, सो आप पहले अपनी अकोमोडेशन का हल करके आए, क्योंकि आप एयरपोर्ट से आएंगे, आपको समझ तो आएगी नहीं। बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने की कोई नहीं लेता, कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी बंदा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। फॉर एग्जांपल, इसके पास लाखों रुपए, वो मैं उसको ऑफर करूं, भाई मैं तुम्हें हॉस्टल में रखा दूँ, बोला भाई तुम कौन हो, मैं हॉस्टल में नहीं रह सकता, मैं घर में रहूँगा। तो इसलिए यू हैव टू चूज़ कि आपको क्या करना है, आपने कहाँ पर रहना है। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। बट आने से पहले अपना इंतज़ाम करके आएँ, जो कि आपके लिए आसानी हो, बाद में आप परेशान ना हो। ठीक हो गया। और मुझे लास्ट भाई आप बताएं कि जो कुप्चा वाली बात है और ये जो घर का सारा सीन है, इस पर आपका कितना खर्चा आया, जो कि आने वाले लोगों को आइडिया हो ना कि इतना खर्चा आता ही आता है। यानी कि ये है कि फर्स्टली आपको ऑब्वियसली बात है, कुप्चे के भी कुछ चार्जेस हैं जो देने पड़ते हैं, और इसके अलावा जो घर का रेंट होता है, तो टोटल आपका कितना टोटल हुआ? मिला के आपके लिए 300 मेरा जो है कुप्चे का, और वो उसका लग गया। हाँ, और मंथली किराया कितना होगा? 190, हाँ, इतना 120 डिपेंड करता है। और भाई ये किराया हॉस्टल का किराया, हॉस्टल में इतने लिए जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक भाई थे, उनके पास स्पेस खाली थी, तो ये भी उनके पास, उनको एडजस्ट करवा दिया। जो भी है देखें, आपको मैनेज करना पड़ता है, खाने खुद बनाने पड़ते हैं, कपड़े खुद धोने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन चीज़ें आसान हैं। 7 दिन हुए आपके माशाल्लाह, 8 दिन हुए, तो क्या एक्सपीरियंस है? लाइक कोई आने वाला है अभी तक तो जिनके साथ आपने एडजस्ट कराया है वो बंदे भी बहुत अच्छे हैं, और सही जिसको कह लेंगे ख्याल रखने वाले, साथ देने वाले। दूसरा, आपने जो काम कराया, इवन एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, इतने स्टूडेंट्स करवा चुके हैं, जिस भी मतलब कि एयरपोर्ट पे चले जाओ उधर जानते हैं सैम को, इधर खिदमत सेंटर है इधर भी जानते हैं सैम को, हर जगह चले जाओ इस बंदे को जानता है हर बंदा कि ये बंदा आता रहता है और करवाता रहता है काम। तो इसके रेफरेंस के होने से ये है कि आपसे भी कोई सवाल पूछता है, उनको पता है यार बंदा लीगल काम करवाता रहता है पहले। मतलब यार देखो, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं आपको पहले कहता हूँ, मेरी जस्ट लिमिटेड फीस, आई गिव सर्विसेज ऑनलाइन, ठीक है। मैं नहीं कहता कि लोग मेरे पास आएँ, मैं किसी को फोर्स नहीं करता, आपको मैंने फोर्स नहीं किया, यू कॉन्टेक्टेड मी
आपका भी TRC अप्लाई हुआ है, हाँ। आपका एजेंट आपको छोड़ के भाग गया था भाई। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो आपको लेने तक नहीं आया। अभी मुझे ठीक है? जितने काम करने थे, मुझे तो इवन के खिदमत सेंटर का भी नहीं पता था। सैम भी स्पेशल हमें, मुझे भी और फेब भाई को हमें ले के आए हैं साथ कि जाके उधर TRC अप्लाई करेंगे। और यूनिवर्सिटी में भी जब गए हैं तो उधर जाके एक्सेप्टेंस लेटर वगैरह साथ रहे हैं, साथ फीस जमा करवाई है, हर ये चीज़ मेरे हुई थ्रू है। आया नहीं है, मैं हाँ। इसको नहीं जानता था पर्सनली, बट ये है कि इसने मुझे पाकिस्तान से रब्ता किया था। सैम भाई जब मैं आऊँगा मैं आपसे लाजमी मिलूंगा यार, मुझे टाइम है। मैंने कहा यार मैं कोई इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, जस्ट टू मतलब कि यार अगर आप अच्छे हो ना हाँ। तो आपको अच्छे लोग मिलते, टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल। ठीक है, अगर कोई इंसान अगर 150 ऊपर लेता है ना, वो काम के पैसे ले रहा है, उसमें कोई वो बुरा नहीं कर रहा, ठीक हो गया ना। तो पर ये ये मतलब है चीटिंग कि- नहीं है ना हाँ। इसमें। लोग अगर लोग पैसे भी ले लेते हैं, काम ही नहीं करते, तो ये वो है कि मसला सैम होता है। भाई साथ जो आपको चार्जेस दिया, मेरे ख्याल से कि वो कम ही है जिस तरह की सर्विस सैम भाई देते हैं। बिकॉज कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो खुद साथ जाए, साथ जाके जमा करवाए। वो आगे बंदों कह रहे फलाना बंदा आएगा उसकी फीस जमा कर लेना, फलाना आएगा कर लेना, खुद साथ जाते हैं, जाके करवा के आते हैं इवन के हर चीज़। और हर चीज़ आपके सामने हो रही थी, इसमें कोई छुपी बात है नहीं है। मैंने आपके सामने ही हर चीज़ की, आपको बिल्कुल पता है ऐसे भाई ही। ये इधर गए, ये इधर गए। खैर, अच्छा अब बताएं जुनैद भाई के जो लोग आने वाले हैं, हाँ। देखो हर बंदे का अपना नसीब है, बिल्कुल ऐसे ही है। कंट्री कोई बुरा नहीं होता। ये वाले जो भाई हैं साथ वाले फेब भाई, ये काफ़ी कंट्री घूम चुके हैं। अज़रबैजान 2017 में आए थे, 2017 में आए थे, आज से 8 साल पहले की बात है। सो डिफरेंस आपको क्या लगा सर? सर बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छा 7-8 साल पहले बाकी बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट था। अब माशाल्लाह चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी हैं, अच्छा माशाल्लाह काफ़ी मॉड हो चुका है। यूरोप के अंदर भी मैं रहा हूँ और अदर आप थोड़ा सा इनको ये बता दें कि आप मतलब यूरोप में कहाँ रहे हैं और कितना अरसा रहे हैं, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा यूरोप का और इधर का डिफरेंस, और जो भी आपका सिस्टम है, लाइक कैन यू जस्ट गाइड देम? जी। तो यूरोप के अंदर मैं आयरलैंड में रहा हूँ बेसिकली, और 4 साल के लिए मैं रहा हूँ। मेरे ख्याल से यूरोप के अंदर और अपना अज़रबैजान में कोई डिफरेंस नहीं है। आर्किटेक्चर सेम है, हर चीज़ एनवायरनमेंट सेम है, लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, वो चीप है, चीप भी सस्ता है ना भाई। एग्जैक्टली। आप आयरलैंड में थे, आपका मंथली एक्सपेंस कितना था? जस्ट गिवन एनी सिंपल आइडिया। सर वहाँ तो यूरोस चलते थे, तो मेरा जो मंथली एक्सपेंस था वो 600 यूरोस था। 600 यूरो मतलब पाकिस्तानी 2 लाख रुपया। एग्जैक्टली। यहाँ पे आपका $150, 150 यूरो, राइट? अगर हम सिर्फ खाना पीना सॉरी घर का ही करें और खाने पीने का करें, 150 से 200 यूरो है, मतलब कि 400 यूरो जो है आपका सेव हो रहा है। जी बिल्कुल। और यहाँ पे एक चीज़ और आप अगर बताते, अच्छा तो जैसा कि अभी आप यहाँ पे आए हैं, आपने वो मुश्किल टाइम देखा हुआ है, माशाल्लाह आप पुराने रहे, बाहर रहे, जी तो यहाँ पे आने का आपका क्या मकसद था? लाइक फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड, आप आयरलैंड भी जा सकते थे, यहाँ पे यह कि आई थिंक लाइफ इज़ लिटिल चीप, एक्सपेंसेस कम है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, जो कि आपको आयरलैंड भी मिल रही थी। एंड यू साइड के यार चलो मैं यहाँ पे समथिंग स्टार्ट करता हूँ, और इन्होंने लैंग्वेज में एडमिशन लिया क्योंकि लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट समथिंग, राइट? तो बाकी जो लोग आने वाले हैं उनको आप शुएब भाई क्या मशवरा देंगे? भाई जो आने वाले हैं उन लोगों को ये मशवरा देंगे कि आप बिल्कुल आए यहाँ पे। पेशेंस होना चाहिए, ये बात हाँ। मेंशन करें। एग्जैक्टली। पेशेंस के बिना नहीं है भाई, आप अगर सोच के आ जाओ दूसरे दिन कुछ हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। जी बिल्कुल। आप आयरलैंड गए थे, मुझे खुद बताएं, फर्स्ट कंट्री आयरलैंड था। जी बिल्कुल। फर्स्ट कंट्री जब आप आयरलैंड गए, क्या आपके पास पैसा था? क्या आपके पास लाइफस्टाइल था? क्या आपको चीज़ें समझ में आती थी? नहीं थी ना? नहीं कितना टाइम लगा? 6 महीने लगे थे सर। 6 महीने एटलीस्ट लगे। तो कहने का मकसद ये, वहाँ पे इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज? इंग्लिश है, इंग्लिश। हाँ जी। इंग्लिश है। तो यहाँ पे जो है इंग्लिश वाला सीन थोड़ा कम है, लेकिन स्टिल यू नीड टाइम, चाहे वो इंग्लिश कंट्री हो या दूसरा कंट्री हो, यू नीड टाइम। सो गाइस, आप लोग अगर मजीद कुछ कहना चाहें, क्योंकि ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है, तो डू फॉलो सैम भाई, लाइक भी करो, Very फॉलो great भी करो, person. एंड फॉलो भी करो। इंशाल्लाह इस तरह ब्लॉग आते रहेंगे। कोई भी आप लोगों का सवाल हो, आप क्वेश्चन कर सकते हैं हमसे, इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू आंसर। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस। को ट्रस्ट इशू हो, मेरा नंबर मैं गारंटी दे दूंगा। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।